बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी, 68 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर करवा लिया गया। कबीला आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 2 लाशें भी मिली। ऑपरेशन के दौरान सरगना शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द जख्मी, 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 फितनतुल खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन हमजा शहीद हो गए। कैप्टन हमजा अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फितनतुल खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस पामाल किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे को मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सऊदी वली-ए-अहद और तुर्क सदर के साथ दस्तखत करना एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। लिखा, हरमैन शरीफैन के साए में तय मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की जमानत बनेगा। मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते के अमन और दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ करार। तुर्क सदर ने कहा, मुआहदा दिफाई ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मक्का दिफाई मुआहदा दिफाई ताउन में एक अहम संग मील है। मुआहदा खित्ते को दरपेश मुश्तरका ख़तरात से निपटने के अज़्म की अक्कासी करता है। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा, मक्का मुश्तरका तारीख़ी मुआहदे में अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। 3 ममालिक 3 स्ट्रेटेजिक ताकतें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट करार। अहम दिफाई मुआहदों के लिए राह हमवार की। पाकिस्तान तेजी से खित्ते में इस्तेहकाम के एक मौसर ज़ामिन के तौर पर उभरा। पाकिस्तान का इलाक़ाई और आलमी फ़रीक़ैन के दरमियान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। मक्का मुकर्रमा के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। रोज़े रसूल पर ज़ियारत खास की सादत भी हासिल की। मेडिकल बोर्ड पर इत्तेफाक। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई का अमल जारी। बोर्ड मेंबरान, SSP ईस्ट, मुतालिका SHOs और तफ्तीशी अफसर को भी आगाह कर दिया गया। मीर रज़ा अली कब्र कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। वालिद के मुतालबे पर हुकूमत सिंध ने सबसे पहले बनाए गए मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। मीर रजा केस में पुलिस ताहाल कत्ल और खुदकुशी के दरमियान उलझ गई। तहकीकात का दायरा माली मामला तक भी बढ़ा दिया गया। पुलिस को मीर रजा की लेन देन से मुतालिक मुबैना ऑडियो भी मिल गई। पुलिस की जानिब से मीर रजा से रकम लेन देन के मामलात में मुख्तलिफ अफराद से तफ्तीश जारी है। ताहम केस का एक अहम सबूत ताहाल पुलिस के हाथ नहीं लग सका। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में फिर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 20 पैसे कम। नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतें रोज़ तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात विभाग के साथ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियाँ। मुजाहिरीन का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, महंगाई में कमी और फौरी मुआशी रिलीफ का मुतालबा। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी रकम अगस्त के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। शिकारपुर में पुलिस तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। थाना गढ़ी यासीन के साबिक SHO हिदायतुल्लाह नंदवानी ने तफ्तीश के बहाने नौजवान आसिफ पठान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लाश के पोस्टमार्टम के बाद हिदायतुल्लाह नंदवानी, हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह कोरेजो और 2 निजी गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसी को गिरफ्तार ना किया जा सका।
इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद में होनी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। ये शेर ताकत और इख्तिदार का भूखा है। 10 अगस्त को पूंछ वाले शेर का शिकार करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है और किसी को अवामी मैंडेट छीनने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद, बोले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है। अमीर मकाम ने भी हुकूमत साजी का दावा करते हुए हवेली से 2/3 अक्सरियत हासिल करने का आज़म जाहिर किया। अब हर सुबह 5 बजे पंजाब की मरकजी सड़कों की धुलाई होगी। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। सुथरा पंजाब के हवाले से खुसूसी इजलास। बाजारों और कमर्शियल एरियाज में डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। कमर्शियल एरियाज से वेस्ट हटाने के औकात कार मुकर्रर करने की भी हिदायत। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी, मगर कराची में बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एक मुजस्समा अपनी खस्ता हाली के बायस इंतजामी गफलत की अक्कासी कर रहा है। बाबा कौम की यादगार तवील अरसे से मुनासिब देखभाल की मुंतज़िर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। केपी और जनूबी पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। लाहौर का मौसम खुशगवार, 400 हल्की फुहार। कराची में मतला अब्र आलूद, शहरियों को बारिश का इंतजार। आला अमरीकी फौजी ऑफिसर का ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग मजीद तवील करने से फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल देन के इनको खदशात। कहा, तन्हा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान की ताकतवर मुसल्लह फौज ने दुनिया की महंगी तरीन फौज के सामने अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। बोले, ईरानी मुसल्लह फौज ने साबित कर दिया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने की सलाहियत रखती है। जब मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो बैरूनी अनासर की जानिब से पैदा किए जाने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराजी अक़ीदत पेश। फैलाबाद बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। मेजर जनरल नौमान मंजूर आवान ने मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद के मज़ार पर चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी दी। हिंदुत्व राज में भारतीय मुसलमानों का जीना मुहाल, तालीम जैसे बुनियादी हक से भी महरूम किया जाने लगा। भारतीय जरीदे नेशनल हेराल्ड के मुताबिक मुसलमान तालिबा फरानाज ने बताया कि जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसलमान होने की बुनियाद पर कई घंटे गाड़ी में बिठाए रखा। पुलिस ने कहा, मुसलमान मुजाहिरीन की अलग लिस्ट बनेगी क्योंकि तुम गद्दार हो। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान के हक में अपने जज्बात का इजहार। जिला हवेली के गयूर अवाम ने पाकिस्तान से मोहब्बत में फलक शगाफ नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। हर साल यौम आज़ादी पर हमारे चेहरे बेमकसद नहीं मुस्कुराते। हम आज़ाद ज़मीन की आज़ाद फिजाओं में पाकिस्तान का परचम यूं ही नहीं लहराते। हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें यकीन की रोशनी से चगमगाता ये जहां दिया। हमको पाकिस्तान दिया, हम वारिस हैं इस जज्बे के। इसीलिए तो हम सिर्फ आज़ादी नहीं मनाते बल्कि इसे आगे बढ़ाते हैं। मुश्किल जितनी बाजी हो, हर जीत के सर का ताज हैं हम पाकिस्तान का कल भी हैं और इस धरती का आज भी हैं। यौम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों, जद्दोजहद और आज़ादी के अजीम सफ़र को याद करने का दिन। गलियां, घर, दफातर सब सज गए। हर तरफ सज परचमों की बहार। बाजारों में भी रश, लोगों को जश्न आज़ादी का बेचैनी से इंतज़ार।